नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। वक्फ संशोधन विधेयक भले ही संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन इसका विरोध अभी थमा नहीं है। संसद में संख्या बल की कमी से मिली हार के बाद अब कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। कांग्रेस के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की पार्टी DMK ने भी इस बिल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। विपक्ष के मुताबिक ये बिल असंवैधानिक है और अदालत भी इसे असंवैधानिक ठहरा देगी। मुसलमानों को निशाना बनाते रहे। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025. Those in favor will please say aye. आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. आधी रात को जो लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में ठीक वैसा ही हुआ। Clause 46 is adopted. मुस्लिम समाज की अपीलों और विपक्ष की दलीलों के उलट सत्ता पक्ष ने बहुमत के बल पर वक्फ संशोधन बिल को पारित करा लिया। नीतीश, नायडू, चिराग, जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी सबकी राय बीजेपी की राय बन गई। लेकिन दिल्ली से कोलकाता और अहमदाबाद से अयोध्या तक मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, हम इस गुलसिता को हमेशा आबाद रखेंगे। बिहार के जमुई में भी मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। वापिस लो, बिल वापिस लो। संसद में संख्या बल की कमी और नीतीश, नायडू, चिराग के रुख से नाउम्मीद विपक्षी दलों के पास सिर्फ एक ही चारा बचा था और उसने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। AIMIM और DMK भी अदालत की चौखट पर पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुस्लिम समाज की तरह विपक्षी दलों को भी न्यायपालिका से ही आस है। सुप्रीम कोर्ट ही विपक्ष की आखिरी उम्मीद है। कई इंडिविजुअल, कई पार्टी के लोग, कई पार्टीज भी अपने तरफ से, MK स्टालिन ने भी किया है और लोग भी किए हैं और करेंगे, क्योंकि ये सरासर जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, इक्वालिटी हो, राइट टू मैनेज आवर इंस्टीट्यूशंस हो, सब छीन लेना चाहते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बाकायदा इंश्राइंड है। दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ एनी सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमारी हक को छीनना चाहते हैं। हमारा फर्ज है कि हम जाएं। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा आपको? हमको बिल्कुल यकीन है कि मिलेगा। ये तो ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ द नंबर्स दे हैव इन द पार्लियामेंट। कि आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन का इसमें वायलेशन है, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत हमको अपने रिलीजन पे प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है, और आर्टिकल 26 जिस हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट देता है कि अपने रिलीजियस अफेयर्स और चैरिटेबल अफेयर्स को कायम करे, मैनेज करे और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज ले। तो ये, और आर्टिकल 29 कल्चर का एक प्रोटेक्शन है। तो ये बुनियादी चीजें होंगी उसमें। बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मुझे इस पे कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पे चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी।
सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में ही सोनिया गांधी ने इल्जाम लगाया था कि उस विधेयक को लोकसभा में जबरन पारित किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में कुछ ऐसा ही इल्जाम लगाया, लेकिन मुस्लिम समाज पर नीतीश, नायडू, चिराग, मांझी और जयंत चौधरी की मेहरबानी नहीं हुई, लिहाजा सत्ता पक्ष ने आसानी से बिल को पारित करा लिया। सबसे पहले कांग्रेस महासचिव ने अपने पोस्ट से इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इशारा दिया। एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा, सीआईए 2019 को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकार द्वारा वर्ष 2019 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चुनाव आचरण नियमों 2024 में किए गए संशोधनों को वैधता को चुनौती देने वाले कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। 1991 के पूजा स्थलों विशेष प्रावधान अधिनियम की भावना और प्रावधानों की रक्षा के लिए कांग्रेस का हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए कांग्रेस बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं पर मोदी सरकार के हर हमले का मजबूती से विरोध करते रहेंगे। दलील ये कि विधेयक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, संघीय व्यवस्था के खिलाफ है और उम्मीद ये कि न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र के अंदर अगर आप किसी के जीने के अधिकारों के ऊपर ही चोट करोगे, राइट टू इक्वलिटी संविधान की मूल भावना है और संविधान को रौंदने का काम कर दिया, तो देश भी देख रहा है और कोर्ट हमारा जाना इसलिए भी है क्योंकि संविधान का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। कि ये लड़ाई संसद भवन में लड़ेंगे, जनता की अदालत में लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर न्यायालय में लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें आर्टिकल 25, 26, 15, 16 भारत के जो मूल अधिकार हैं वो छीने गए। कोर्ट जाना चाहिए, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। संपूर्ण विपक्ष एक साथ रहा और आगे भी रहे। ममता बनर्जी तो सही बोली है, ये वक्फ बिल पास होने से देश का विभाजन आगे बढ़ जाएगा। लोकतंत्र में ये तो सहने पड़ता है, जो लोग का बहुमत है वो लोग जबरदस्ती करता है, उसके खिलाफ लड़ाई चालू होता है। और कांग्रेस के कुछ कानूनविद द्वारा कहा जा रहा है कि ये संवैधानिक है, हम कोर्ट जाएंगे, तो जाएं कोर्ट, कोई रोक तो है नहीं। 3 तलाक में गए थे ना, राम जन्मभूमि को रोकने की कोशिश की थी ना, धारा 370 को कहा था ना कि कैसे संवैधानिक है, सब निर्णय सामने में है। संविधान के छात्र के रूप में मैं प्रामाणिकता से बोलना चाहूंगा कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। 2-2:30 बजे रात तक सांसद बैठे और उन्होंने उस समय ये पारित हुआ है और इसमें बड़ा स्पष्ट है कि संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। जो प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है उनको लेकर कोई भी अदालत जा सकता है। प्रधानमंत्री जी कह तो रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ क्लॉजेज में जिनमें संशोधन लाए गए थे उनका कोई जवाब उनके पास नहीं है। स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये मुस्लिम्स को, अल्पसंख्यक को अपना वोट बैंक समझते हैं। उनको लग रहा है कि ये जो दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वो अमेंडमेंट बिल को लेकर के आई है, ये बिल नहीं पास हुआ, ये देश के गरीब मुसलमानों की जीत है। सत्ता पक्ष को सोनिया गांधी के इस दावे से भी एतराज है। लोकसभा में वक्फ बिल को जबरन पारित कराया गया, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि सोनिया गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। सोनिया गांधी ने सत्ता पक्ष को आईना दिखाया। संसद का जो अधिकार है, उन्होंने संसद का अधिकार से पूर्ण बहुमत से ये बिल हम लोगों ने पास किया है। अभी वो सिर्फ देखो ये दिखाने की बात है, उनका जो नेता है, जो विपक्ष का नेता है,
वो तो उन्होंने अपना बयान भी नहीं दिया एक वक्त अमेंडमेंट बिल के बारे में। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभागृह में खड़ा रह के उनका विरोध क्यों है ये बताने चाहिए था। गलत क्या है? बुलडोज कर दिया आपने, इसमें गलत क्या है? आपने कर दिया। आप संख्या बल के आधार के ऊपर जो राइट टू इक्वलिटी की बात है, जो सबको बराबरी के अधिकार की बात है, आपने तो बुलडोज कर दिया। तो ये बुलडोज ही तो क्या है? आप अपने से असहमत लोगों को क्या उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे? आपका तो 400 पार का सपना पूरा हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस ने तो 400 पार कर कभी ये सोचने की भी बात नहीं करी कि वो देश के अंदर रहने वाले किसी भी लोगों को जो उनके विचारों से असहमत हैं, उनके विचारों को बुलडोज करने का काम करें। आपने तो किया है। लोकतंत्र है, इसमें बहुमत के आधार पर उनके पास बहुमत था, लेकिन हमको अपेक्षा थी उन दलों से जो दल इस बात को तो कहते रहे बाहर, लेकिन सदन के अंदर उन्होंने सरकार का साथ दिया। लेकिन उन राज्यों के जो लोग हैं जरूर इस बात को समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद उसका समुचित जवाब आने वाले दिनों में चुनाव में जरूर देंगे, ये हमारा मानना है। भारत के संसदीय इतिहास में एक बहुत ही जिम्मेदार महिला द्वारा सबसे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान की श्रेणी में ये बयान आता है। लोकसभा और राज्यसभा ने रात भर जग के घंटों की बहस के बाद लगभग सभी पार्टियों के नेताओं को, अन्य सामान्य सदस्यों को भी सुनने के बाद ये बिल पास हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने अल सुबह ही ये ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी डीएमके वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। स्टैलिन ने यह भी याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि संशोधित वक्फ बिल धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर बुरा प्रभाव डालता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने संसद से सड़क तक विरोध दर्ज कराया, लेकिन संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष के संख्या बल के सामने उसका विरोध टिक नहीं सका। अब ऐसे में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन इस बीच सरकार का कहना है कि ये रिलीजियस फ्रीडम का मामला नहीं है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मामला है। ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जाने से कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ मिलता है, और ये बात अभी भी दूर की कौड़ी है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली।